गेमिंग पर कानून बनते ही ईडी पूरी तरह से सक्रिय हो गई है और उसने एक बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने कांग्रेस विधायक के घर पर छापेमारी कर दी है। ईडी ने ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग रैकेट पर एक्शन लेते हुए कर्नाटक के चित्रदुर्ग से विधायक केसी वीरेन को गंगटोक से गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने छापेमारी में विधायक के ठिकानों से 12 करोड़ रुपए नकद, जिसमें 1 करोड़ रुपए विदेशी मुद्राएं भी शामिल हैं। इसके अलावा 6 करोड़ की कीमत के सोने के आभूषण, 10 किलो चांदी और कई लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की हैं। सूत्रों के मुताबिक विधायक को गंगटोक से गिरफ्तार किया गया है, जहां वे अपने कुछ साथियों के साथ एक किसानी की जमीन को लीज पर लेने की योजना बना रहे थे। ईडी ने वीरेंद्र के 30 ठिकानों पर छापेमारी की और 17 बैंक खातों के साथ साथ 2 बैंक लॉकर को भी फ्रीज कर दिया है। इस दौरान वीरेन के भाई केसी नागराज और उनके बेटे पृथ्वी एन राज के परिसरों पर से कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। ईडी का कहना है कि वीरेन के भाई केसी थिप्पेस्वामी भी इस मामले में शामिल था। यह पहला मौका नहीं है जब ईडी ने कर्नाटक में कांग्रेस विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की है। कुछ दिन पहले ही करवार के अंकोला सीट से विधायक सतीश कृष्ण शैल के ठिकाने पर भी छापेमारी की गई, जिसमें 1.7 करोड़ रुपए नगद और 6.8 किलो सोना बरामद किया गया। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और लगातार विधायकों के ठिकानों से भारी मात्रा में नकदी और बेहिसाब संपत्ति की बरामदगी से पार्टी में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी संपत्ति का स्रोत क्या है और क्या इस मामले में और कई खुलासे होने बाकी हैं। इस खबर पर हम अपनी नजर बनाए रखेंगे, लेकिन इससे पहले आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन व विनियम विधेयक 2025 से सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को 2 हिस्सों में बांट दिया है, ई स्पोर्ट्स और रियल मनी गेम्स। ई स्पोर्ट्स गेम्स वो हैं जिसमें पैसे दांव पर नहीं लगते हैं। वे कौशल आधारित खेल हैं, जैसे कि GTA, कॉल ऑफ ड्यूटी, BGMI और फ्री फायर, जिनमें प्रमोशनल टूर्नामेंट्स होते हैं। सरकार इन गेम्स को बढ़ावा देगी, जिसमें ट्रेनिंग अकेडमियां या प्रयोगशालाएं भी शामिल होंगी। और दूसरी श्रेणी में आता है रियल मनी गेम, जिसमें खिलाड़ी अपना पैसा दांव पर लगाते हैं और जीतने पर उन्हें नकद पुरस्कार मिलता है। इसमें रमी, फैंटेसी क्रिकेट और लूडो जैसे गेम्स शामिल हैं। इन गेम्स में वर्चुअल क्राइम नहीं है, बल्कि असली पैसा देना और लेना होता है। भारत में यह उद्योग लाखों करोड़ों का है, लेकिन अब सरकार इन पर कड़ा प्रतिबंध लगाने जा रही है, जिससे लोगों को जो नुकसान होता है, लोगों के जो जमा पूंजी खर्च हो जाती है और खत्म हो जाती है इन सट्टेबाजी वाले गेमों में, वो पूरी तरह से बंद हो जाएगी।